दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग में रहिए और मेरे योगासन से जुड़े रहिए और अपने आप को स्वस्थ निरोग में पाइए। आइए चलते हैं आसन की ओर। क्या कराती है आप लोग देखिए और अपने ऊपर अप्लाई कीजिए और अपने आप को स्वस्थ निरोग में बनाइए। हरि बोल, राधे राधे। तो दोस्तों, वक्त आज मैं फैटी लिवर की समस्या के लिए कुछ योग बता रही हूँ। क्या क्या चीज़ें हैं वो सभी देखिए और अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। और इस बीमारी को जब जड़ से ख़त्म करना है तो इन चीज़ों को आपको करना पड़ेगा। ये इसके साथ साथ आपको खान पान का भी परहेज रखना है। खान पान में क्या क्या परहेज है वो भी चीज़ें बताऊँगी। तो ये सारी चीज़ें आप सब कीजिए और अपना जो भी समस्या है योग करते करते सारा समस्या आपका हल हो जाएगा। तो योग जरूर करना है, तभी जाके ये बीमारी से मुक्त पाएंगे। तो पहला मंडूक आसन करते हैं। मंडूक आसन कैसे करना है? ऐसे वज्रासन में बैठ जाना है। मुट्ठी को बंद करना है, ऐसे उंगलियों के अंदर डालते हुए नाभि के दोनों साइड हाथ को लगाना है। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकना है। इस तरह से झुकना है, थोड़ी देर रुकना है। इसे मंडूक आसन बोलते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद चीज है। फैटी लिवर तो खत्म होगा ही होगा और उसके साथ साथ शुगर की बीमारी हो, जो भी और भी इंटरनल बीमारी उससे ठीक होता है। तो मंडूक आसन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें। ठीक है, इसका 3 स्टेप है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप इसका, फिर वापस आ जाना है सांस छोड़ते हुए नाभि में। ये उल्टे हाथ को रखना है, सीधे हाथ को ऐसे इसके ऊपर रखना है। एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ रखना है। सांस भरते हुए फिर उसी तरह छोड़ते हुए झुकना है, रुकना है, थोड़ी देर वापस आना है। ये मंडूक आसन का दूसरा स्टेप। इसको करें, इंटरनल पार्ट पूरा ठीक होता है। तो बहुत ही लाभकारी है ये फैटी लीवर के लिए। तो ये जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें इसमें, तो आपकी समस्या जड़ से हमेशा खत्म हो जाएगी। तो ये मंडूक आसन का दूसरा स्टेप। वापस आना है। ठीक है, तो उसके बाद हाथ को उसी तरह चेंज कर देना है। सीधे हाथ को नीचे रखना है, उल्टे हाथ को ऊपर, उसकी तरह सांस भरते हुए छोड़ते हुए झुकना है, रुकना है थोड़ी देर। आप जब झुकेंगे तो आपका प्रॉब्लम होगा, तो पहला पहला पेट दर्द होगा, तो उसकी परवाह ना करते हुए आपको रुके रहना है। इस अवस्था में पेट दर्द हो रहा है तो होने दीजिए। धीरे धीरे जब आपके अंदर पेट में जब बीमारियां होती है तो स्टार्टिंग में दर्द होता है, झुका नहीं जाता है। जब हम इस चीज़ों से धीरे धीरे मुक्त पाते हैं बीमारी से, तो ये दर्द हमेशा के लिए चला जाता है और बीमारी भी हमेशा के लिए चला जाता है। तो इसे डेली करना है, डेली करते करते बीमारी छूमंतर हो जाएगा। तो ये जरूर कीजिए मंडूक आसन। ठीक है, इसके साथ बालासन भी कर लीजिए। इसी तरह झुकते हुए, सांस भरते हुए, छोड़ते हुए सर को ऐसे जमीन पे टिकाना है। इसको बालासन बोलते हैं। वापस आना है। ठीक है, इसके साथ साथ कपालभाति अनुलोम विलोम करना है। 2 प्राणायाम भी ऐड करती हूँ इसमें। तो कपालभाति बहुत अच्छा होता है फैटी लिवर के लिए। पेट से जुड़ी जितनी बीमारियां हैं वो कपालभाति से ही चला जाता है। तो जिसको फैटी लिवर हो गया है वो कम से कम आधा घंटा अगर कपालभाति धीरे धीरे करते रहेंगे तो उसका प्रॉब्लम हमेशा ऐसे ही चला जाएगा। दूसरा चीज करने की जरूरत नहीं है। तो यह कपालभाति जरूर करें। तो कपालभाति करते हैं, नाक के द्वारा सांस पास करना है, पेट ऑटोमेटिक अंदर जाएगा। तो कपालभाति की ये प्रक्रिया है, आप सभी ध्यान दीजिए, कंटिन्यू कीजिए। नाक के द्वारा जब हम सांस को बाहर फेंकते हैं, पेट ऑटोमेटिक पूरा पार्ट उसका वर्क करता है। तो पूरा पार्ट जब वर्क करता है इस कपालभाति से, तो धीरे धीरे एक एक बीमारी जड़ से खत्म हो जाता है। बहुत फायदेमंद चीज है कपालभाति।
तो ये जरूर कीजिए। ज़्यादा टाइम देके करना है। खान पान के बारे में बता देती हूँ, क्या क्या इसमें खाना है ज़्यादा ज़्यादा और क्या नहीं खाना है। पहला, खाने की विधि बताती हूँ मैं। स्प्राउट्स, फ्रूट्स, हरी सब्जी, अंकुरित अनाज ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। ठीक है। फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ले, जो फ्रूट है वो फ्रूट आपको लेने हैं, सीजनल फ्रूट लेना ज़रूरी है। हरी साग सब्जियाँ जो भी सीजनल है सारी सब्जियाँ लेनी है। ठीक है। सैलेड लेनी है। सिंपल खाना खाना है। सिंपल खाना आपको पता ही होगा, दाल चावल सब्जी रोटी, ये सारे सिंपल खाना है। ज़्यादा मसाले वाले नहीं, ज़्यादा तला चुका नहीं, तला चुका कुछ भी नहीं खाना, ज़्यादा क्या खाना ही नहीं, तला चुका चीज़ें नहीं खाना पड़ेगा, इसको पूरा बंद करना है। तो सिंपल खाने खाना है। दूसरा, आपको जो चीज़ नहीं खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना है, बाहर की चीज़ें नहीं खाना है, मैदे की चीज़ें नहीं खानी है, मांस मंदिरा नहीं खानी है। ये नहीं खाने की चीज़ें, जिसको बीमारी अगर पेट में ऐसा हो गया है तो ये सारे चीज़ को छोड़नी पड़ेगी। ठीक है। उसके साथ योग करेंगे, सात्विक आहार ग्रहण करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे, तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कब छूमंत्र हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से खान पान का परहेज करें। जो ज़रूरत की चीज़ें उतना ही लेना है, हानिकारक चीज़ें कुछ भी नहीं सेवन करना है। हानिकारक चीज़ें बॉडी के लिए नुकसान ही करता है, फायदा तो कुछ करता नहीं। चाहे वो कोई भी बीमारी हो, गलत खान पान से ही आता है। तो जब आप गलत खान पान नहीं करेंगे तो जीवन में कोई बीमारी ही नहीं होगा फिर। तो गलत खान पान सबसे पहले छोड़ना है, ऑटोमेटिक बीमारी सारा चला जाएगा। और उसके साथ साथ योग करना है। योग जब करेंगे, अच्छा खान पान करेंगे, तो अपने आप सारा बीमारी से मुक्त रहेंगे। तो इस तरह से कपालभाति आप सभी कंटिन्यू, मैं तो बोल बोल के कपालभाति कर रही हूँ, आप लोग भगवान के ध्यान चरणों में ध्यान लगाते हुए कंटिन्यू, पहला स्टार्टिंग में 5 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए, फिर इसको धीरे धीरे टाइम बढ़ाते हुए आधा घंटा भी कर सकते हैं। बहुत ही फायदेमंद चीज़ है ये, तो ये जरूर अप्लाई कीजिए कपालभाति। अब मैं लास्ट में अनुलोम विलोम बता रही हूँ, आप सभी कंटिन्यू कीजिए। अब मैं अनुलोम विलोम बता देती हूँ। अनुलोम विलोम कैसे करना है ध्यान दीजिए, इसके साथ अनुलोम विलोम भी करना है। तो एक नाक से, सीधे नाक को बंद करना है, उल्टे नाक से सांस भरना है, फिर दूसरे सीधे नाक को हाथ हटा खोल देना है, फिर हवा पास करना है। जिससे हवा पास किया उसी से वापस सांस भरना है, दूसरे छोड़ना है। इस तरह से प्रक्रिया अनुलोम विलोम की ये कीजिए। इसको भी स्टार्टिंग में 5 मिनट, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, ये 2 चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। कपालभाति में ज़्यादा टाइम दीजिए, अनुलोम विलोम में ज़्यादा टाइम दीजिए, तो ये सारी बीमारी ऑटोमेटिक जीवन से चला जाएगा। तो ये करना है। तो ये डेली टाइम देना है, ये नहीं कि आज किया कल के नहीं किया परसों किया, इस तरह से आपका दूसरा इफेक्ट पड़ जाएगा। अगर आपने योग स्टार्ट किया है तो रेगुलर करना है, योग को छोड़ने की चीज़ नहीं है, रेगुलर करना है। ठीक है। ज़्यादा जिस दिन वर्क नहीं करना चाहते हैं, बॉडी में ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, तो सिर्फ प्राणायाम करें। प्राणायाम में ये हुआ भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 4-5 चीज़ें बैठे बैठे धीरे धीरे कर लीजिए। दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अगर ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा प्रेशर वाला एक्सरसाइज नहीं करना चाहता हूँ, ज़्यादा वर्क वाला मेहनत वाला नहीं करना चाहता हूँ, तो ये करेंगे तो आपका इंटरनल पूरा पार्ट इससे ठीक होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर कीजिए।
कुछ करे ना करे ये जरूर शामिल करना है डेली। अनुलोम विलोम करते चले। गले को सीधे रखना है, लंबे लंबे ऐसे सांस लेना है और छोड़ना है। ये जो 2 प्राणायाम है कपालभाति अनुलोम विलोम, इसको करते समय किसी से इतनी बातें नहीं करनी होती, पूरा ध्यान लगा के इसको करना होता है बिना डिस्टर्ब हुए, तभी जाके फायदा करता है पूरी बॉडी में। तो ये जो चीजें है, ये 2 चीजें शांत मुद्रा में कर, पूरे ध्यान लगा के भगवान के चरणों में, तो जल्दी फायदा करेगा। बातें करते करते नहीं करनी है इसकी, कपालभाति को, अनुलोम विलोम को, जो भी चीजें। इस तरह से अनुलोम विलोम आप सभी स्टार्टिंग में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट करके ये भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये रेगुलर कीजिए तो आपकी जो जो बीमारी है सारा चला जाएगा। फैटी लीवर क्यों, सारे बीमारी चला जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब कि मैं इतना कुछ बता रही हूँ, अगर आप लोग करेंगे नहीं तो आपका इसका फ़ायदा पता ही नहीं चलेगा, तो मेरा बताने का भी फ़ायदा नहीं समझ में आएगा। तो जब तक इसे करेंगे नहीं इसका फायदा समझ भी नहीं आएगा। तो मैं चाहे कितना भी बता दूं, इसको करना पड़ेगा। जब तक इसको शामिल नहीं करेंगे, करने अपने बॉडी में शामिल नहीं करेंगे, डेली इसको नहीं करेंगे, तब तक आपका कौन सा बीमारी कब खत्म हो रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो पहला तो इसको करना पड़ेगा, सिर्फ मेरे बोलने से काम तो चलेगा नहीं, आप सभी को करना पड़ेगा। अगर आप सभी सारी बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं, निरोग में होना चाहते हैं, पूरा जवान दिखना चाहते हैं, स्वस्थ दिखना चाहते हैं, किसी के सामने ऐसे मतलब कमजोर नहीं दिखना चाहते, तो आपको डेली योग करना है। डेली योग करके अपने आप को स्वस्थ निरोग में बनाना है। अच्छा खान पान करें और योग करें, ये मेरा गारंटी है कि आप जीवन भर निरोग में हो जाएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे और खुशहाल जीवन जिएंगे। सारे काम आपके लिए अच्छा लगेगा। जब बॉडी स्वस्थ होती है तो सारा काम, हमारे जीवन में जो भी काम है सब करना अच्छा लगता है। बॉडी स्वस्थ नहीं होती है तो कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट देना है बॉडी पे, बॉडी स्वस्थ रखना है। सिर्फ मेरे कहने से काम नहीं चलेगा। भक्तों, दोस्तों, जितने जने देखते हैं सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी योग से जुड़े और अपने आप को स्वस्थ और निरोग में बनाए। हरि बोल, राधे राधे। तो भक्त, आज मैंने फैटी लीवर की समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए उपाय बताई हूँ। आप सभी इसे अपने ऊपर अप्लाई कीजिए और फैटी लीवर की बीमारी से अपने आप को निजात पाइए। तो भक्तों, मेरा कहने का मतलब है कि मैं डेली कितना भी कुछ बता दूँ, जब तक आप लोग सभी अप्लाई इसे ना करें, अपने ऊपर ना इसे अप्लाई करें, योग ना करें, तब तक कोई भी बीमारी से नहीं मुक्त होंगे। तो सबसे पहला मेरा टारगेट है कि आप सभी को मैं जब योग बताती हूँ तो आप सभी अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, योग कीजिए डेली, तो अपने आप को निरोग में पाएंगे। और इस जब तक योग नहीं करेंगे कोई भी रोग से मुक्त नहीं होंगे। तो इसके साथ साथ खान पान का भी परहेज रखना है और योग करना है, तो सारा बीमारी आपका जड़ से खत्म हो जाएगा और अपने आप को स्वस्थ निरोग में पाएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल में नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आप इस योगासन से जुड़े और अपने आप को स्वस्थ निरोग में पाए। हरि बोल, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।